नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रदेश में आज से पहली से तीसरी की कक्षाओं को शुरू कर दिया गया है। लंबे वक्त तक वीरान रहने के बाद आज से स्कूलों में बच्चों की चहल पहल वापस लौटी है, लेकिन बच्चों के लिए स्कूल खोलना कितना रिस्की है, यह बहुत बड़ा सवाल है। रिपोर्ट आप देखिए। लंबे अरसे बाद स्कूलों में लौटी रौनक, पहली से तीसरी की कक्षाएं खुली। अब पढ़ाई भी, कोरोना से लड़ाई भी। छोटे बच्चों को स्कूल भेजना कितना रिस्क। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ गई हो, लेकिन वैज्ञानिक तीसरी लहर के आने का अंदेशा बार बार जता रहे हैं। तीसरी लहर के खतरे के बीच प्रदेश में आज से पहली से लेकर तीसरी कक्षा तक के स्कूल खुल गए हैं। दरअसल कोरोना के जानलेवा वायरस के चलते करीब 2 साल से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। अधिकतर राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद थे। दूसरी लहर से पहले प्रदेश में स्कूलों को खोला गया था, लेकिन उस दौरान कई बच्चों के पॉजिटिव मिलने के बाद स्कूलों को बंद करना पड़ा था। बता दें कि हरियाणा में 1 सितंबर से चौथी और 5वीं की कक्षाओं को खोल दिया गया था। अब बारी है पहली से तीसरी कक्षा की। मासूमों के आने से स्कूलों में रौनक तो लौट आई है, लेकिन बिना टीके के अब इन्हें न केवल पढ़ना है बल्कि कोरोना से भी लड़ना है। आज से पहली से लेकर तीसरी कक्षा तक के स्कूल खुले। स्कूल आने से पहले अभिभावकों की सहमति जरूरी। बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प रहेगा जारी। कोरोना के सभी नियमों का पालन करना होगा। बच्चों के लिए स्कूल आने की नहीं होगी अनिवार्यता। मिड डे मील की जगह दिया जाएगा सूखा राशन। सरकार के आदेशों की प्रशंसा करता हूं, जो उन्होंने पहली क्लास से तीसरी क्लास तक स्कूल खोलने का निर्देश दिया है। हम सभी स्कूल के नियमों को पूरे सरकार के आदेश अनुसार चलाएंगे और मैं सभी स्कूल संचालकों और अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि सब सरकार के दिए हुए नियमों के अनुसार आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल भेजें और सभी कोविड के तहत जितने भी हमारे नियम दिए गए हैं उनके अनुसार हमें स्कूल चलाना चाहिए। पेरेंट्स से भी विनती करता हूं कि बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर और उनकी जरूरत की चीजें देकर भेजें। आज से पहली से लेकर तीसरी कक्षा के भी स्कूल खोल दिए गए हैं। सभी स्कूलों में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि अभिभावकों की अनुमति से ही बच्चे स्कूल आ सकेंगे और बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प भी जारी रहेगा। बच्चों को स्कूल आने के लिए अपने अभिभावकों की अनुमति जरूरी है। इस आदेश को लेकर कई निजी स्कूल एक फॉर्म अभिभावकों से भरवा रहे हैं, तो वहीं सरकारी स्कूल छात्रों को लेकर काफी गंभीर हैं। हमने सारे कमरों की सफाई करवाकर सैनिटाइजर करवाया है, सारे कमरे और बेंचों की सफाई करवाकर अलग अलग रूमों में बच्चों को बैठने के लिए खुले खुले बेंच लगा दिए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। और जब भी अब सुबह से बच्चे 8, 20, 25 से आना शुरू हो गए हैं के लिए पहले मास्क चेक करते हैं, अगर किसी के पास नहीं होता तो मास्क देते हैं, सैनिटाइजर कराते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा के हर बच्चे को उसी की क्लास के अनुसार भेजा जा रहा है। क्योंकि आज जो सेशन का आज पहला दिन है, पहली, दूसरी, तीसरी वालों का, तो उनके लिए आज कमरों की भी व्यवस्था अलग अलग होती है, क्योंकि हर साल बच्चे के कमरे बदल जाते हैं। तो उनको उनकी 2-3 बच्चों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि वो उन बच्चों को उनके कमरे तक पहुंचा कर आए। और एक और प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने की छूट तो दे दी है, साथ ही सख्त गाइडलाइंस भी जारी की है। अभिभावकों पर यह फैसला सौंपा है कि वो चाहे तो बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन स्कूल आने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी। वैसे तो स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क और सैनिटाइजेशन पर भी जोर दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, तीसरी लहर की आशंका के बीच पहली से तीसरी कक्षा के स्कूल खोलना कितना सही फैसला है, क्योंकि बच्चों के लिए खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में स्कूल खोलना कितना रिस्क है और अभिभावक अपने छोटे बच्चों को स्कूल भेजने के फैसले से कितने सहमत हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो बड़ा सवाल यही है कि जब कोरोना की तीसरी लहर मुंह बाए खड़ी है, ऐसे में स्कूल खोलना किस हद तक सही है और क्या बिना वैक्सीनेशन के बच्चों को स्कूल में भेजे जाने की जो व्यवस्था है, इस पर आप क्या कुछ मानते हैं, क्या आप अपनी राय रखते हैं? आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपके परिवार में ऐसे बच्चे हैं जो कि इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, जिन कक्षाओं के लिए स्कूल खोले गए हैं, तो आप उनकी भी बात हम तक कराइए ताकि वो भी अपनी बात हम तक पहुंचाएं और बताएं कि क्या कुछ उनका अनुभव हुआ स्कूल में, क्या कुछ उन्हें परेशानियां हो सकती हैं और क्या कुछ उनका मानना है इस पूरे विषय को लेकर। और आप एक अभिभावक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और आप स्वतंत्र रूप में भी कोई भी अपनी राय या कोई भी अपनी बात हम तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कीजिए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। फिलहाल बड़ा प्रश्न यही है कि जब कोरोना की पहली लहर थी तो बुजुर्गों के लिए वैक्सीनेशन का प्रावधान किया गया था। दूसरी लहर के दरमियान 18 साल से ऊपर वालों के लिए, सभी के लिए वैक्सीनेशन के प्रावधान किए गए और एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि जो खतरा है वो अब बच्चों के लिए है, क्योंकि तीसरी लहर बच्चों को नुकसान करेगी। और ऐसे में बच्चों के स्कूल खोलना और बच्चों का वैक्सीनेशन के लिए कोई भी एक एक्शन प्लान अभी तक तैयार ना होना, यह बड़े सवाल खड़े करता है। वैक्सीनेशन होने के बाद स्कूल खोलना यह दूसरी बात है, लेकिन जब वैक्सीनेशन ही नहीं हुआ है और फिर स्कूल खोलना, यह एक नई चुनौती को पैदा कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हरियाणा में ऐसी चुनौती देखने को मिली है जब स्कूल खोलने का फैसला जो था वो थोड़ा सा जल्दबाजी का फैसला लोगों के द्वारा करार दिया गया था। हालांकि 18+ वाले वो तमाम बच्चे जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कॉलेजों को खोला जाना इंतजार इस बात का था, लेकिन बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर आप क्या कुछ मानते हैं, आपकी क्या कुछ राय है, वो आप हम तक हरियाणा की आवाज, जो कि आपका अपना प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें आपकी आवाज सबसे महत्वपूर्ण होती है, आप अपनी राय हम तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। बड़े सवाल अब यही हैं कि क्या छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलना सही है और अगर हां तो कितना, नहीं तो क्यों नहीं? क्या प्राथमिक स्कूलों को खोले जाने का यह एकदम सही समय है? क्या पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर जो पाबंदियां सरकार ने लगाई हैं, क्या वो पाबंदियां वाकई में लागू हो पाएंगी? जैसे कि टिफिन शेयर ना करना, अपना कोई भी सामान किसी के साथ साझा ना करना, क्योंकि बच्चे हैं तो उन्हें अनुशासन में बांधे रखना सबसे बड़ी चुनौती यही हो जाती है। और बड़ी संख्या में जब बच्चे मौजूद होते हैं एक कक्षा के अंदर, जब 25-30 बच्चे मौजूद हैं, तो एक अकेले शिक्षक के लिए लगातार 6 घंटे तक इतनी बारीक निगरानी करना कि वो अपनी पेंसिल भी किसी के साथ ना साझा कर पाए, बहुत बड़ा और बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन क्या सरकारी शिक्षक बीड़ा उठा पाएंगे इस बहुत चुनौती भरे काम को पूरा करने के लिए? अपनी राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है, लेकिन फिर भी सरकार ने स्कूल खोले हैं। क्या मानते हैं आप इस विषय पर? फोन कीजिए, हम तक पहुंचाएं। राज हमारे साथ जुड़े हैं, कॉलर करनाल से। राज, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये है कि अब तो स्कूलों को खोल देना चाहिए सर, क्योंकि बच्चों की ना पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि छोटे बच्चों का क्या है, छोटे बच्चे स्कूल में जाके ही वो सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस 5th से ऊपर के बच्चे फिर भी वहाँ पे सीख सकते हैं, ऑनलाइन के थ्रू वो लोग स्टडी कर लेंगे। पर छोटे बच्चों को तो जरूरी है, जब तक वहाँ पे टीचर नहीं है, टीचर उनको सामने से ना पढ़ाए, तब तक उनको मतलब बहुत मुश्किल होता है बच्चों को सिखाना। ऑनलाइन मोड बड़ों के लिए ठीक है, पर छोटों के लिए मेरे को नहीं लगता कि सर ऑनलाइन मोड ठीक है। स्कूल खुल रहे हैं, अच्छी बात है, जब सारे कुछ खोल चुके हैं, शॉपिंग मॉल खोल चुके हैं, सारे बाजार खुल चुके हैं, सब कुछ खुल चुका है, तो स्कूल खोलने में क्या दिक्कत है? बच्चे वहां भी तो जा रहे हैं सर, तो वहां पे भी उनको खतरा हो सकता है। पर हर बार सरकार इसी चीज का हवाला देती है कि स्कूलों में बच्चों को खतरा हो जाएगा। बच्चे बाहर भी तो जा रहे हैं, मार्केट में भी तो जा रहे हैं, वहां उनको कोरोना नहीं होगा क्या? बिल्कुल राज, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। बहुत धन्यवाद आपका अपनी बातचीत हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लोगों का यह भी मानना है कि बच्चे हर जगह जा रहे हैं और हर चीज खुली है, शॉपिंग मॉल्स खुले हैं, बाजार खुले हैं, तो भला स्कूल क्यों बंद रहे? और ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, ये एक बड़ी बहस आमतौर पर बच्चों के बीच रही ही है कि ऑनलाइन जो है वो एक वैकल्पिक व्यवस्था थी जो कि कोरोना की महामारी को देखते हुए की गई थी, लेकिन क्या अब उस वैकल्पिक व्यवस्था ने एक मेन स्ट्रीम व्यवस्था का रूप ले लिया है? क्योंकि अब ऑफलाइन के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है और ऑनलाइन को ही सुरक्षित माध्यम माना जा रहा है।
और ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन ये चलता ही रहा है। दोनों की अपनी अपनी खूबियां भी हैं तो दोनों की अपनी अपनी खामियां भी हैं। क्या खूबी है, क्या खामी है, और आप किसे बेहतर समझ सकते हैं? अपना फोन उठाइए और अपनी आवाज हमें पहुंचाइए, अपनी राय हमें दीजिए। सवाल और भी बहुत सारे हैं कि वैक्सीन के बिना बच्चों को स्कूल भेजना कितना जायज है? क्या सरकार कोई नई वैक्सीन की पॉलिसी बच्चों के लिए लेकर आएगी? बलजीत जी सिरसा से हमारे साथ जुड़े हैं। बलदेव जी सिरसा से हमारे साथ जुड़े हैं। बलदेव जी बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात सर। मैं ये कहना चाहूंगा जी कि पहले तो ये कह रहे हैं भी थर्ड वेव आने लग रही है, फिर ये पहली से 5वीं तक के स्कूल खोल रहे हैं, तो उससे सबसे पहले तो इन बच्चों की जो आने वाले भारत का भविष्य है इनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, उसके बाद में होना चाहिए। ये कारण क्या है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो फीस लेने के लिए गवर्नमेंट पर वो कर रहे हैं, क्योंकि जितने ये मिनिस्टर वगैरह हैं इनके भी अपने अपने स्कूल हैं, तो ये इसलिए भी एक दफा बच्चे आने लग जाए तो 10 दिन बाद में फिर कह देंगे इनको बंद कर दिया और वो फीस वसूल लें, इसके कारण ये किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। और दूसरी तरफ आप देखो मुख्यमंत्री ये कहता है कि जेजेपी और ये बीजेपी तो पति पत्नी कौन सा है? पहले तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी पति और जेजेपी पत्नी, तो दुष्यंत चौटाला को पहले ये पूछ। बलदेव जी हमारा आज का विषय जो है वो बच्चों के स्कूल खोले जाने को लेकर है। इसी विषय में ये सारा मतलब ये सरकार ही कमी है जिसकी वजह से आज। ठीक है बलदेव जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बातचीत हमारे साथ साझा करने के लिए। इस विषय पर आप क्या मानते हैं? अपने राय हम तक पहुंचा सकते हैं। वैक्सीन के बिना बच्चों को स्कूल भेजना किस हद तक जायज है? क्योंकि अभिभावकों का यह भी अब मानना है, यह भी एक मत है उनका कि बच्चों का बहुत नुकसान हो चुका है और बाजार से लेकर तमाम चीजें जब खुली हैं तो भला स्कूल क्यों परहेज रखा जाए। हालांकि सरकार की जो गाइडलाइंस हैं स्कूलों के लिए कि एक बेंच पर केवल एक ही बच्चा बैठेगा, एक बेंच छोड़कर तीसरे बेंच पर दूसरा बच्चा बैठेगा, यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है। केवल 50% बच्चों को ही एक कक्षा के अंदर बुलाया जा रहा है। पीके यादव सोशल वर्कर हमारे साथ जुड़े हैं। जी बहुत स्वागत है सर आपका, अपनी बात रखिए। थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज सर। सर विषय हमारा आज का ये है कि सरकार ने छोटे स्कूल खोले जाने की जो व्यवस्था आज की है, 1 से 5वीं तक के स्कूल सरकार ने खोले हैं बिना बच्चों का वैक्सीनेशन के। क्या मानते हैं आप इस पूरे विषय पर? जी बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको, संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जो सरकार जो स्कूल खोल रही है, पहले तो 20-20 बच्चे होते थे, आजकल तो हम दो हमारे दो और हम दो हमारे एक लाडला बच्चा हो रहा है संतान का। तो और सरकारी स्कूलों में बच्चे किसके पढ़ते हैं सभी जानते हैं, मीडिया के माध्यम से सबको पता है, गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं। तो जब इन नेताओं के जो बच्चे पढ़ेंगे सरकारी में, बड़े बड़े अधिकारियों के पढ़ेंगे, तब इनको मालूम पड़ेगा सरकारी स्कूल की कीमत क्या है। अब सरकारी स्कूलों में बच्चे हैं 5-5, टीचर है 5-5 और लाखों की संख्या में सैलरी ले रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल जो किसकी देन है? सरकार की देन है। 70 साल का जो कुशासन है उसकी देन है। आज जो शिक्षा जो मिल रही है, गरीब आदमी को शिक्षा नहीं मिल रही, गरीब आदमी को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। 70 साल का कुशासन के कारण न गरीब आदमी को शिक्षा मिल रही है न चिकित्सा मिल रही है, गरीब आदमी को धक्के मिल रहे हैं। और ये जनता की सरकार है, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये गरीब आदमियों को सब कुछ मिलेगा, चिंता करने की बात नहीं। और रही बात स्कूल की सरकारी की, सरकार से मेरा नम्र निवेदन है, जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूल में है वो इसमें ट्रांसफर कर दी जाए सरकारी स्कूलों में जी। अरे नेताओं, मैं ये कहना चाहूंगा तुम्हारे बच्चे भी तो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे कंट्रियों में पढ़ते हैं, तो गरीब घर के बच्चे अच्छे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते? वो सुविधाएं आप सरकारी स्कूल में दीजिए तो तुम्हारे बच्चे भी इसमें पढ़ेंगे, सरकारी अधिकारियों के बच्चे पढ़ेंगे। तो क्यों भेदभाव किया जा रहा है गरीब बच्चों के साथ?
जी। गरीब का बच्चा जो है न उनके पास बुक है, ना ड्रेस है, न खाने को कुछ है, खाली एक सरकारी ठीक है स्कूल सर। मिड डे मील। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद अपनी बातचीत साझा करने के लिए, अपने विचार हरियाणा न्यूज के मंच पर रखने के लिए। क्या मानते हैं आप इस विषय पर? आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं और इन टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं कॉल कर सकते हैं और आपका जो भी इस विषय पर मानना है आप हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि क्या नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलना अभी से जायज है, और अगर हां तो किस लिए, और नहीं तो आखिर क्यों नहीं ये जायज है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, वीरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका सर, रखिए अपनी बात। ये जो स्कूल खोले हैं गवर्नमेंट ने, ये जो छोटे बच्चों के लिए ये अच्छी पहल है सर। तो अभी तक 1.5 साल हुए कि है छोटे बच्चों का स्कूल बंद है और इनकी अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं हुई है। लेकिन जो तो ये कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं ना सर जी, भी ये गलत, गवर्नमेंट गलत कर रही है, अभी वैक्सीन नहीं आई है, चलो ठीक है हम इनकी बात मानते हैं। लेकिन सर इसमें ही दिक्कत एक ये है, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई होती है बच्चों की जी, ये पेरेंट्स ये नहीं देख रहे हैं उसमें भी बच्चों का नुकसान ऑनलाइन में कितना नुकसान ज्यादा है। उसमें ऑनलाइन में नुकसान ज्यादा, बच्चों की आंखें, बच्चों में चिड़चिड़ापन, ये सब ऑनलाइन के कारण ही तो हो रहा है। इसलिए सर ये पहल ठीक है गवर्नमेंट की, लेकिन सेफ्टी के साथ खोल रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया है सर जी। बहुत धन्यवाद कुछ बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हमारे साथ रखने के लिए। तो अभिभावकों के अलग अलग मत हैं और कुछ ये भी मान रहे हैं कि पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है, ऐसे में जब हर चीज खुल रही है तो भला स्कूलों की रौनक वापस क्यों ना लौटे, यहां पर बच्चे वापस क्यों ना लौटें। तो वहीं दूसरे अभिभावकों का यह भी मानना है कि बच्चे स्कूल में जाएं, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन उनका वैक्सीनेशन तो कम से कम हो। और वैक्सीनेशन के लिए क्या कुछ एक्शन प्लान रहने वाला है सरकार का बच्चों के लिए खासकर, अभी तक इस बात की कोई जानकारी, कोई गाइडलाइंस, कोई निर्देश ऐसे नहीं जारी किए गए हैं। जारी किए गए हैं तो कुछ एसओपीज जो कि स्कूलों को भेजे गए हैं ताकि बच्चे जो है उनका पालन कर सकें और सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम जितनी भी कोरोना प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन कर सकें और खुद को सुरक्षित रख सकें। इसमें चाहे एक बेंच छोड़कर तीसरे बेंच पे बच्चों का बैठना हो, चाहे हमेशा अपने फेस को मास्क से ढककर रखना हो, चाहे स्कूल में घुसने से पहले ही पूरी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, चाहे थर्मल चेकिंग से होकर बच्चों का गुजरना हो, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना हो, या चाहे अपना सामान किसी भी दूसरे के साथ साझा ना करना हो। ये तमाम वो निर्देश हैं जो कि सरकार ने जारी किए हैं तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल्स को, और प्रिंसिपल की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उन तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन बच्चों को करवाएं, सख्ती के साथ करवाएं, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत बच्चों के साथ ना हो। और ऑफलाइन पढ़ाई आज देखने को मिली, काफी महीनों के बाद स्कूलों की वो रौनक वापस लौटी। हालांकि टीचर्स, अध्यापक स्कूल में पहले भी आ रहे थे, लेकिन बिना बच्चों के अध्यापक भी क्या करें, अपना ऑफिशियल काम वो करते थे, रजिस्टर मेंटेन करते थे, यहीं से ऑनलाइन क्लासेस लेते थे। लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों के अंदर बहुत सी चीजें देखने को मिल रही हैं, उनका मन चिड़चिड़ापन रहता है, आंखों को बहुत नुकसान होता है। जितने मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं उन्होंने भी कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस कुछ देर के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इसे ही मुख्य व्यवस्था मानना यह ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार पर यह भी दबाव था कि पढ़ाई का नुकसान बीते 1.5-2 सालों में काफी हुआ है और नुकसान ज्यादा से ज्यादा ना हो, इसलिए बच्चे अब स्कूल में वापस लौट सकते हैं। और इसीलिए तमाम निर्देशन सरकार की तरफ से जारी किए गए ताकि बच्चों को किसी तरह का कोई खतरा ना रहे और जितनी ज्यादा सावधानी हो सके उतनी ज्यादा सावधानी के साथ बच्चे आएं और शिक्षा ग्रहण करें। हालांकि हमारे संवाददाताओं ने जब बच्चों से बात करने की कोशिश की, अभिभावकों से जब बात करने की कोशिश की, तो सभी के चेहरे पर एक मुस्कान ही नजर आई और यही चीजें सुनने को मिली कि स्कूल खुलने ही चाहिए। लेकिन आप इस विषय पर क्या मानते हैं? अपना फोन उठाइए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए।
ये अलग अलग स्कूलों का दृश्य आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आज देख रहे हैं। जो सावधानियां बच्चों के द्वारा ली गई, स्कूल के द्वारा ली गई, तो आप अपनी राय हम तक रख सकते हैं। एक और कॉलर का रुख करते हैं। झज्जर से ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर, अपनी बात रखिए। नमस्ते सर। जी नमस्कार। मैं ये कह रहा था, एक तरफ तो सरकार ये कह रही है अक्टूबर में बच्चों की तीसरी लहर आ रही है कोरोना की जी, और दूसरी तरफ स्कूल बच्चों का अब 1 साल हो गया, स्कूल खुल नहीं रहे थे, बिल्कुल बंद पड़े हैं। तो स्कूल में जब बच्चे स्कूल खुल रहे हैं तो गवर्नमेंट ने ये तो चाहिए था जिस तरह पोलियो के टीके लगाओ हैं, पोलियो की खुराक दे हैं, इसी तरह से ये भी सिस्टम करा दिया जाता। बड़ों का तो वैक्सीन लगा रहे हैं, गवर्नमेंट लगा रही है, बाकी तो इनका भी बच्चे जो है देश की नींव वो है, इनका जो है ना इतना ध्यान नहीं रखा जा रहा। स्कूल खोलने पर तो जोर दे रहे हैं, नहीं तो स्कूल में या घर पे इनका वैक्सीनेशन होता, कोई खुराक बना दी जाती, और तो ये सारे जिस तरह मास्क लगाना है या सैनिटाइजर करना है, ये तो चलो अच्छी बात है, ये तो वैक्सीन लग गया पट्टे भी करना पड़ा है जी। जी जी जी। बाकी इनका थोड़ा ये तो हो जाता कि थोड़ा भय कम हो जाता। हमारी राय यह है जी कि इनका जो है ना गवर्नमेंट में कुछ इलाज करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हरियाणा न्यूज के साथ साझा करने के लिए। ज्ञानेश्वर जी बहुत धन्यवाद आपका। अभिभावकों की चिंता यह भी है कि वैक्सीन का एक प्रॉपर तरीका जो है वो सरकार को अपनाए जाने के बाद ही स्कूलों में बच्चों को बुलाना चाहिए, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है और इसके साथ साथ कोरोना से लड़ाई भी जरूरी है, और इन दोनों चीजों के बीच सामंजस्य बैठाकर चलना यही सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए, हरियाणा की आवाज में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।